समूचे देश में इस समय तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, लेकिन सीतापुर में ये खास तिरंगा यात्रा इसलिए है चूँकि यहाँ समस्याओं को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे साथ पिंदर सिंह हैं, किसान नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये तिरंगा यात्रा जो आप निकाल रहे हैं और सरकार के स्तर से भी निकाली जा रही है, इसके ज़रिए क्या मांग है? मांग हमारी यही है कि आज इतने सालों बाद जहां आज़ादी के उसमें सब जगह तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, तो क्या किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार ये कब आज़ाद होगा? पहले हम अंग्रेज़ों से आज़ादी ली, हमारे बुजुर्गों ने, सबने लड़के, अब हमें काले अंग्रेज़ों से लड़ना पड़ रहा है। जो अमेरिका ट्रेड डील की है उसमें किसानों की खुली मौत है, किसानों का चारों तरफ से लॉस है, कोई भी फ़ायदे का सौदा इन्होंने अभी तक नहीं किया। दूसरा, नौजवानों के साथ वहाँ लाठीचार्ज किया, मज़दूरों के लिए मनरेगा के जो दिन थे वो भी कम कर दिए। मतलब कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई। किसान कर्जा माफ़ी, किसान समूह रेडी पटरी वाले का पूरी तरीके से कर्जा माफ़ी होना चाहिए। अगर अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ हो सकता है तो हम सब किसानों मजदूरों का क्यों नहीं? और हमारे सीतापुर में तो एक नई व्यवस्था खाद वाली इन्होंने चालू कर दी, ऑनलाइन वाली। ऑनलाइन ना किसी के पास कोई व्यवस्था है ना कुछ है। जब खाद लेने जाओ, यहाँ से खाद पहले ही यूरिया महंगी मिलती है, वो आगे 350 की बोरी मिल रही है। अगर दुकानदार महंगी दे तो उस पर कार्रवाई, पीछे डिस्ट्रीब्यूटर उसको महंगी दे रहा है। तो सब तरीके से महंगाई की मार को हम सब झेल रहे हैं। पहले हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली, अब इन काले अंग्रेज़ों से आज़ादी लेने की ज़रूरत है। तो देखिए, अंग्रेज़ अलग अलग तरीके के हो गए। पहले गोरे अंग्रेज़ थे, अब काले अंग्रेज़ हैं, और इसको लेकर के ही ये आप देख रहे हैं कि किसानों की लड़ाई लड़ने वाले अगुआकार किसान नेता सीतापुर के वो सड़कों पर तिरंगा यात्रा ट्रैक्टर के ज़रिए निकाल रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। गुरपाल सिंह जी, आप हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते हैं सीतापुर में। आज जब तिरंगा यात्रा निकाल करके जश्न मनाया जा रहा है, तो आप तिरंगा यात्रा के जरिए समस्याओं को रख रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं और इसके लिए किसको आप दोषी ठहरा रहे हैं? आज हम जैसे सरकार अपने मुद्दों को लेके तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो हम लोग किसानों के मुद्दों को लेके यात्रा निकाल रहे हैं। क्योंकि सरकार कहती है कि आज सब आज़ाद हो गए 15 अगस्त वाले दिन, लेकिन हम लोग आज़ाद नहीं हुए, अभी भी बंधक हैं हम लोग। किसान अभी भी बंधुआ हैं। अब पिछले साल का आप रख लीजिए 24-25 में जो धान का क्रय के केंद्र लगे थे सीतापुर के अंदर, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हमने किसानों को तोहफा दे दिया है। लेकिन कितनी समस्या रही, बोरों की समस्या रही, इनके स्टोर भर गए, समस्या रही। हमारे किसानों के धान नहीं तुले, 20-20 दिन तक हम लोगों की ट्रालियाँ खड़ी रहीं बरसात के अंदर, तिरपाल की व्यवस्था करनी पड़ी। वो लड़ाई लड़के भी हम लोग किसानों के धान तो लाए गए। ये हमारे लोगों के मुद्दे हैं। खाद का मुद्दा पिंदर भैया ने बता दिया है। गन्ने का मुद्दा है, गन्ने पे लागत हमारी 400 रुपये लग रही है, बल्कि गन्ने का रेट हम लोगों को 500 रुपये चाहिए। खाद को लेकर सीतापुर में जो प्रॉब्लम है वो अलग क्यों है? क्या दिक्कतें हैं यहाँ किसानों के सामने? सीतापुर मेरी एसडीएम महोदय से मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमें लोलोपाप दे दिया था कि आपका सीतापुर जो है ये किसान आईडी जो बनी है उसमें 85% आगे आ गया है, इसलिए हमने सीतापुर को थोपा है और रामपुर को थोपा है। रामपुर 100% पे है, सीतापुर 85% पे था। लेकिन हमने कहा जहाँ पे मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर हैं वहाँ पे खाद की लागू व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे तो अनपढ़ हैं, वहाँ तो पढ़े लिखे हैं, वहाँ कर दें पहले, तब हमारे यहाँ लागू करते ना सीतापुर जी। तो उससे दिक्कतें क्या क्या आ रही जो खाद की असल समस्या है? दिक्कत ये समस्या आ रही है, कई तो दुकानदारों ने अपने बोर्ड हटा लिए हैं कि किसान कोई बोर्ड ना देख पाए। जब बोर्ड देख के ऑनलाइन कर देता है किसान, तो फिर भी वो जाते हैं, कहते हैं तुम्हारा गलत ऑनलाइन हो गया है, हमारे पास खाद नहीं है। बहानेबाजी करते हैं और खाद नहीं देते हैं और किसानों को वापस कर देते हैं। ये समस्याएं सारी हमारी किसानों की हैं। तो आप लोग इसीलिए सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाल करके ज्ञापन सौंप रहे हैं? बिल्कुल, सरकार को एक हम भी दिखा रहे हैं अपनी यात्रा कि आप कहते हैं किसान आज़ाद है, किसान अभी आज़ाद नहीं है, किसान अभी बंधुआ है आपका। बिल्कुल, किसान अभी बंधुआ है, ये कहना है गुरपाल सिंह का, जो किसान नेता हैं। और देख सकते हैं कि हमारे ठीक पीछे ट्रैक्टर से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और जो है आपको बताएं कि ये तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है वो जो है आपको दिखाना चाहेंगे सीतापुर के लालबाग चौराहे से होते हुए ये दरअसल मंडी से निकली थी तिरंगा यात्रा। मैं खुद ट्रैक्टर पर सवार हो चुका हूँ। तिरंगा यात्रा जो कि गल्ला मंडी सीतापुर से निकल करके लालबाग चौराहे पर पहुंची है। अटल चौक के रूप में जाना जाता है।
लाल बाग चौराहा, जो ऐतिहासिक स्थल कहा जा सकता है, मोती बाग के नाम से कभी जाना जाता था, लेकिन यहीं पर दूसरा जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जब अंग्रेज़ों ने गांधी जी के नारे के विरुद्ध जब लोगों ने यहाँ पर बिगुल फूका, करो या मरो का, तो उस दौरान गोलियां चला दी, तो कई लोग शहीद हो गए। और ये तिरंगा यात्रा आप देख रहे हैं, ये समस्याएं गिनाते हुए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो सरकार को बता रहे हैं कि सीतापुर में कौन कौन सी समस्याएं हैं, किसानों के लिए कौन कौन से काले कानून लागू हो रहे हैं, उसके ज़रिए ही ये लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको भी पता होगा क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों के सामने। हम लोग को समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। जैसे हम लोग जो भी फसल करते हैं, जैसे उसका MSP रेट मिलता है, तो उसमें MSP रेट तो चलो सरकार देती है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो हमको समस्याएं आती हैं कि पेपर्स जो डॉक्यूमेंटेशन जो पूरे करने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स हम अपनी तरफ से अपने एंड से पूरे करते हैं, लेकिन कभी उनकी सर्वर साइट नहीं चलती है, कभी इनके पास बैग नहीं हो पाते हैं कि जिसके लिए धान की तौल हो पाए या गेहूं की। तो यही सब समस्याएं हैं कि किसान को लंबे समय तक मंडी में समय देना पड़ता है, जो कि किसान को आए उसकी तुरंत फसल तौल जाए, ये चीज़ें होनी चाहिए, जो कि नहीं हो पा रही हैं। तो हम लोग को ये चीज़ें बहुत फेस करनी पड़ रही हैं। अच्छा, किसानों की तो मुख्य समस्या जो है जी, वो खेती किसानी ही है, आपको लोग मुख्य काम जो है। ऐसे में खाद को लेकर कितनी दिक्कतें हो रही पहली बार? खाद को लेके जैसे अब पहले तो चलिए आधार कार्ड के थ्रू मिल जाती थी, तो इतनी समस्या नहीं आती थी। अब जैसे जिसके पास फार्मर आईडी से थ्रू उनकी ज़मीन जुड़ के उनको तो चलो मिल जा रही है कैसे ना कैसे, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। हम लोग को भी समस्या आ रही है क्योंकि टाइम पे मिल नहीं पा रही है और जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी मिल नहीं पा रही है, और अगर जब हमको चाहिए तब नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी, तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो ये जो नई व्यवस्था लागू की है, ये किसानों के हितकारी नहीं है। हितकारी कह भी सकते हैं, जो छोटे किसान हैं उनके लिए हितकारी नहीं है, जो बड़े किसान हैं उनको तो चलो ज़मीन के ऊपर उनकी मिल सकती है, लेकिन देखा जाए तो इतना लाभदायक नहीं है। इतना लाभदायक नहीं है। नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा लाइन, क्या हो रहा है कि लाइन में ही लगे जा रहे हैं। लाइन में हम काम कब करेंगे, खेत में जाकर लाइन में ही लगे रहेंगे। हाँ जी, एक बात उठ रही है कि अमेरिका जो है वो अब जो अमेरिका के दबाव में भारत सरकार है, ये आरोप आप लोग लगा रहे हैं। क्या रिपीट करिएगा? अमेरिका के दबाव में भारत सरकार है, आप लोगों की कृषि किसानी पर संकट है। संकट तो जी, संकट तो बढ़ ही रहा है दिन पर दिन। जैसे हम लोग को इतनी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए जी, अच्छा, दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, दिक्कतें हो रही हैं, दिन पर दिन चलना है। बिल्कुल, तो देखिए दिक्कतें हो रही हैं दिन पर दिन, ये कहना है। और ये जो है तिरंगा यात्रा, जो किसानों की तिरंगा यात्रा, खासकर इसमें सिख समुदाय के बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर ऐसे किसान दूर दूर तक आप देख सकते हैं। मेरे ठीक पीछे ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही ट्रैक्टर जिससे खेती किसानी करते हैं ये किसान, ये सड़कों पर उतरकर अपनी समस्याओं की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और जता रहे हैं, बता रहे हैं सरकार को कि इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। आज भी काले अंग्रेज़ों को लेकर के ये बात कर रहे हैं कि कैसे काले कानून इन पर थोपे जा रहे हैं। सीतापुर में खाद की नई व्यवस्था जो ऑनलाइन की गई है वो इनके लिए हितकारी नहीं है, ये बता रहे हैं। तो इस तरीके से इनका ये जो रैली है, ट्रैक्टर रैली, ये अलग है। अब देखिए समूचे देश में आपको सरकार की ओर से उपलब्धियों को लेकर तमाम जो है रैली, तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसमें मंत्री से लेकर अधिकारी और पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के वो रैली निकालकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो रैली निकाली जा रही है, ये किसान जो है ट्रैक्टर रैली निकालकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके सामने आज भी कौन कौन सी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार इनके लिए प्रयास नहीं कर रही है। और यही कारण है कि ये 15 अगस्त से पहले ये विशाल रैली निकाल करके कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंच चुके हैं और ये दौर देख रहे हैं आप, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको शहर में नज़र आ रहे हैं। ये मुख्य मार्केट है और यहाँ पर किसान ट्रैक्टर पर चढ़कर पहुँचा हुआ है। हम आपको एक एक नज़ारा दिखा रहे हैं, एक एक दृश्य दिखा रहे हैं कि कितने बड़े पैमाने पर ये ट्रैक्टर रैली सीतापुर में निकाली जा रही है और अपनी आवाज़ को ये किसान बुलंद कर रहे हैं। सीतापुर से कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।